हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे कि चर्च आपके जीवन में कितना महत्व रखती है। आज दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं। कोई पैसा कमाने में, कोई अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और कोई अपने लाइफ को अच्छे से सेटल करने के लिए। अपने जीवन की सारी वस्तुओं की जिनकी आवश्यकता होती है एक अच्छे जीवन जीने के लिए, उन सारी चीजों को समुचित रीति से इकट्ठा करने में यदि दूसरे भाषा का हम इस्तेमाल करें यानी शब्दों का, तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्त आज मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, या फिर मैं कल बहुत ज्यादा व्यस्त रहूंगा इत्यादि, जिसके वजह से मैं चर्च नहीं आ सकता या फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है उसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर को नहीं जानता, बेशक वो जानता है और परमेश्वर का कितना महत्व है उसके जीवन में, ये बात को भी वो अच्छे से समझता है। लेकिन परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आराधना के दिन वो समय पे नहीं पहुंच पाता या उस दिन जा नहीं पाता। हम दुनिया में, समाज में रह करके हम समाज के हिसाब से या दुनिया के हिसाब से चलना सीख चुके हैं। इसलिए हमारे दिमाग में यह बात आती है कि अभी हमारे लिए क्या जरूरी है, चर्च जाना या फिर फलाना वाला काम। परमेश्वर ने जो स्वतंत्रता हमें दी है, हम उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, हमें इंसान बनाया है और हमें स्वतंत्रता दी है कि हम हर प्रकार के निर्णय को अपने आवश्यकता और विवेक के अनुसार हम निर्णय ले सकते हैं कि हमारे लिए इस वक्त में क्या करना उचित होगा। प्रेरितों के काम अध्याय 17 उसका 24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उन सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। इस वचन से हमें यह पता चलती है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप कई बार सुन चुके होंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब आप जिस जगह में चाहें उस जगह में खड़े होकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप आराधना कर सकते हैं और जहाँ चाहे उस खुदा की इबादत कर सकते हैं। यदि आप भीड़ में हैं तब भी मन से परमेश्वर को याद कर सकते हैं, उसे धन्यवाद दे सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तब भी ऊंचे शब्द में भी परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता परमेश्वर ने आपको दी है। आपके परिवार के साथ मिल करके आप पारिवारिक प्रार्थना में आराधना कर सकते हैं। आपका परिवार एक छोटा कलीसिया है, एक छोटा गिरजाघर है। चलिए अब जानते हैं कि हमें चर्च जाने की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण, हम अगर चर्च जाते हैं तो हम अच्छी संगति में जाते हैं, हमारा एक समाज बनता है, एक कलीसिया बनती है। हमारे दुख सुख में चर्च के लोगों की भागीदारी होती है, उनका साथ होता है। आपने कभी गौर किया होगा जब आप अकेले आराधना करते हैं उसमें और जब संगति में यानी चर्च के सभी लोगों के मध्य में जब आप आराधना करते हैं तो आप कितना अच्छा फील करते होंगे। संपूर्ण चर्च जब एक शब्द में आराधना करे तो सोचिए किस तरह की ध्वनि निकलती होगी और किस तरह परमेश्वर के पास पहुंचती होगी। आज बहुत से चर्चों में अधिक से अधिक लगातार 3 घंटे तक की आराधना चलाई जाती है, और यदि हम अपने सप्ताह भर में 3 घंटे का समय परमेश्वर के लिए ना निकालें तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपका सप्ताह का पूरा परिश्रम व्यर्थ, यदि आप परमेश्वर को जिसने आपको बनाया उसके लिए समय ना निकालें। बहुत से मसीह भाई ऐसे हैं जो एक सप्ताह भी चर्च छूट जाए उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सप्ताह भर उनका पूरा समय ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना समय को वेस्ट कर दिया। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वो व्यक्ति अपने आप को चर्च जाने से कभी नहीं रोक सकता। अब तय आपको करना है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि हमें चर्च जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि जब तक आपके पैरों में काम करने की ताकत है आप चर्च जरूर जाएं। चलने की ताकत जब तक आपके पैरों में आप तब तक जा पाएंगे। जब आपकी ताकत खत्म हो जाएगी तो आप चाह करके भी परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते। आप हर सप्ताह जब प्रार्थना का आयोजन होता है आप चर्च जरूर जाएं। परमेश्वर के भवन में जाना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। अब आप तय करें कि आपके लिए यह किस तरह से मायने रखती है। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, चाहे कुछ भी कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना रखता हो आपके जीवन में, चर्च भवन में जाना वास्तव में सौभाग्य की बात है और आप परमेश्वर के भवन में जाने से खुद को ना रोकें। मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप सबसे पहले सुबह उठ करके परमेश्वर को याद करें तो वह दिन आपके लिए किस प्रकार का होगा और प्रकृति आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप में से जितने भी लोग चर्च जाने से एक सप्ताह भी नहीं छूटते हैं, आप सभी लोग अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन में आशीष लाए और आप हर सप्ताह परमेश्वर के भवन में अपना चेहरा परमेश्वर को दिखाने ले जाएं। सिर्फ चर्च जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, चर्च में जाने के बाद आपका जीवन कैसा रहता है ये भी महत्वपूर्ण है। आप दिन भर में कितना वचन सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उन वचनों पर कितना आप अमल करते हैं यह महत्वपूर्ण है। आप कितनी देर तक बाइबल पढ़ते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, उन वचनों को आप कितना अपने जीवन में लागू करते हैं यह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं परिवार के मुखिया को एक बात बताना चाहता हूँ, आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को परमेश्वर के राह में चलाएं और उन्हें सही मार्ग दिखाएं। बहुत जल्द आपके साथ फिर से मुलाकात होगी हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप सबको जय मसीह। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना